गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज हमारा डे 75 है। 90 डेज में हमारा रेलवे का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एवरेज या फिर औसत अपना चैप्टर चल रहा था, आज उसकी क्लास सेकंड है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, आपके सामने ये दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। नीचे वाला पार्ट है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। अपना कारवा आगे बढ़ाते हैं तो सवाल नंबर 1429। अब तक कुल मिलाकर के हमने 1428 सवाल यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं इस 90 डेज़ की सीरीज़ के अंदर। चलिए भाई, सवाल की लैंग्वेज को रीड करें। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसे सही कर देता हूं। देखना क्या कहा। किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं जिनकी औसत उम्र 18 वर्ष है। यदि 50 छात्र विद्यालय छोड़ देते हैं तो उनकी औसत उम्र 0.6 वर्ष से घट जाती है। उन 50 छात्रों की उम्र का औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1429। देखो, पिछली क्लास में एक इम्पोर्टेंट आपको पार्ट समझाया था, उसी पर बेस्ड अपना लगभग सारा का सारा एवरेज चैप्टर चलेगा। वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। वहाँ पर मैंने 3-4 सवालों में एकदम उसे डिटेल में भी एक्सप्लेन किया था। दो मेथड हम लोग यहाँ पर प्रीफर कर रहे हैं। एक तो अपना टोटल का मेथड है कि भाई कोई भी समाधान नहीं बैठ रहा है तो हम क्या करें, टोटल से सवालों को कर लें। दूसरा अपना मेथड आप कह सकते हो, यहाँ पर कोई आप अपनी बेस वैल्यू को चूज करो, उसके हिसाब से आप सवालों के साथ डील कर सकते हैं। तो यहाँ देखना 600 स्टूडेंट है। एक मेथड तो अपना क्या था, टोटल वाला। एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल वाला 600 स्टूडेंट जिनकी एवरेज एज कितनी है, 18 साल। तो आप 600 स्टूडेंट की टोटल एज क्या लिख सकते हैं, 600 इंटू में 18। फिर इसने क्या कहा, 50 स्टूडेंट छोड़ करके चले गए तो उनकी औसत कितनी हो गई, 0.6 वर्ष से घट गई। तो कितने स्टूडेंट बचे भाई आपके पास, 550 बचे। एवरेज कितनी एज बच गई इनके पास, 18 में से 0.6 लेस कर दोगे तो कितनी आ गई, 17.4 वर्ष लिखा जा सकता है। प्लस में जो 50 स्टूडेंट है उनकी एवरेज एज कितनी होगी, तो हमने मान लिया उनकी x है। तो देखना जरा यहाँ पर, उन 50 छात्रों की औसत उम्र हमें निकालनी है। एक्चुअल में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 550 अपने पास ये स्टूडेंट हैं और 50 आपके पास ये स्टूडेंट हैं। 600 स्टूडेंट की आप अलग अलग एज निकालना चाहेंगे तो ये आएगी, और 600 स्टूडेंट की अगर आप एक साथ एज निकालना चाहेंगे तो ये निकल के आएगी। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये जो पैटर्न होता है ये अपना चला जाता है कैलकुलेटिव। क्लियर है। चलो, दूसरा मेथड हमने क्या डिस्कस किया था। हालांकि इससे सवाल सोल्व हो जाएगा और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे आप चाहें तो पूरे में से एक एक जीरो को कट कर दें, फिर आप चाहें तो पूरे में क्या करें, 5 का डिवीजन कर दें, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा अगर आप कटिंग कर देते हैं। दूसरा मेथड हमने क्या सीखा था, दूसरा मेथड हमने ये सीखा कि सबकी एवरेज एज कितनी चल रही है भाई, 18 साल। अगर 50 के 50 स्टूडेंट 18 साल के होते तो बचे हुए 550 स्टूडेंट की एवरेज एज क्या मेंटेन होती, जो कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था उसी की बात चल रही है। 600 हैं, सबकी एवरेज एज 18 है। अगर मान लो 50 स्टूडेंट जो छोड़ करके गए हैं उनकी एवरेज एज भी 18 वर्ष होती तो ग्रुप पर क्या फर्क पड़ता, तो आप कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ, जो ग्रुप है उसकी एवरेज एज 0.6 वर्ष से घट गई। तो एक बात बताओ, कितने लोगों की एज घटी, 550 लोगों की। कितनी कितनी भी, 0.6 ईयर से घट गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लोग इतनी एज तो खुद के साथ ले ही गए, साथ में ये क्या कर गए कि जितने भी लोग बचे हैं सबके पास से 0.6 ईयर एज को उठा करके ले गए। जो बच्चा आज इस क्लास को पहली बार देख रहा है, पहले वाला सेशन देख लेना। रीज़न क्या है, मेरा उद्देश्य है कि मैं आपका टाइम ना किल करूं।
एवरेज में आपको पहला सेशन देखना ही पड़ेगा, 20-22 हमने सवाल डिस्कस किए थे, वो काम आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। और एक कॉमन सा डाउट 2-4 बच्चों का ये भी आ रहा था कि सर आपकी स्पीड नहीं है पढ़ाने की। मुझे एक बात बताओ, आप ऐसे किस ज्ञानी से पढ़ लिए कि जो लगभग 55 मिनट के अंदर 20 सवाल 22 सवाल करवा देता है? मेरे ख्याल से इतने सवाल, आप क्या सोचते हैं जो बच्चे ये कह रहे हैं कि स्पीड अपनी कम है, वो बच्चे मानते हैं कि फास्ट पढ़ाने का मतलब क्या होता है, एक सवाल को 4-5 लाइन में सोल्व करवाना, लेकिन जल्दी जल्दी लिख करके सोल्व करवाना? नहीं भाई, आपके मेथड अच्छे हैं, आप उसी टाइम में कंपेयर करके देखो XYZ कहीं से भी, सारे के सारे कंपेयर करके देख लो। अभी तक आपकी आंखों के सामने क्लास नंबर 75 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 1429। तो कुल मिलाकर के लगभग आज हम लोग 1450 सवालों को डिस्कस कर लेंगे। तो अपना एक एवरेज वो मेंटेन है, 19-20 सवालों के बीच में वो मेंटेन रहता है। क्लियर है? और फिर कुछ कहते हैं कि भाई एनर्जी से नहीं पढ़ा तो एक बात बताओ, आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, मैथ सीखनी है, या फिर टीचर आपको ऐसा चाहिए जो कलाकारी दिखाता रहे, कूद कूद करके हर लाइन में कहे कि अब ये गर्दा उड़ाएंगे, अब जहर पिलाएंगे, अब आग लगाएंगे, इसको लाइक ठोको, इसको मार दो जान से, इसको ये कर दो वो कर दो? आपका उद्देश्य है मैथ्स को सीखना। मेरे हिसाब से जिस भी एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे जो रेगुलर देख रहे होंगे उनको तो रीज़न पता होगा कि एनर्जी इन कुछ क्लासेज में 8-10 क्लासेज में रिड्यूस क्यों हुई है। आपका उद्देश्य है मैथ्स को सीखना। अब चाहे टीचर कूद करके पढ़ा रहा, आपको समझ आ रहा है, बिल्कुल आप उसे फॉलो करें। और आपको ऐसे भी समझ आ रहा है कि टीचर नॉर्मल सी एनर्जी के साथ बोल रहा है या बिलो एनर्जी से भी बोल रहा है, तो भी समझ आ रहा है, तो क्या इश्यू है? ठीक है भाई। तो देखो, ये 50 लोग अगर 18-18 साल खुद के साथ ले जाते एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने 550 लोगों की एज को 0.6 से रिड्यूस किया। इसका मतलब ये खुद के साथ हर एक आदमी से इतनी एज इन्होंने ली और साथ में लेकर चले गए, तो ग्रुप से बाहर इतनी एज निकली है। अब आपको क्या कहा है कि ये एज जो है 50 लोगों की एवरेज आपको निकालना है। 50 से ये तो कट गया, इसमें इसको काटोगे और ये कितना आएगा 11। तो देखना जरा, 18 + 11 × 6 66, तो कितना रिजल्ट देगा भाई? 24.6। ये आपका रिजल्ट हो गया। एग्जाम में अगर थोड़ी सी आप और समझदारी मेंटेन करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, देखना। बाहर जाने वाले अगर हर बच्चे की एवरेज एज 18 वर्ष होती तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 50 लोग बाहर गए ग्रुप छोड़ करके, और बचे हुए 550 लोगों की एज कितनी रिड्यूस हो गई? 550 लोगों की एज रिड्यूस हो गई 0.6 के हिसाब से। तो इसका मतलब ये लोग इस एज को खुद के साथ लेकर चले गए। एक बच्चे की एवरेज एज 18 साल है, 50 लोग इतनी एज को ग्रुप से बाहर ले गए, तो एवरेज पर क्या फर्क डालेंगे? इसको आप सोल्व कर दें, ये हो गया, ये 11 × 6 66। तो अंडरस्टैंड करने का एक तरीका आपका ये भी है, आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए, टोटल वाला भी आना चाहिए, आपको एग्जाम अप्रोच भी आनी चाहिए। टोटल वाला इसलिए नेसेसरी है क्योंकि मान लो बाई चांस आपके माइंड से एग्जाम अप्रोच स्किप हो गई तो क्या करेंगे? सवाल नहीं छोड़ना है भाई, भले ही टाइम 10, 20, 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, सवाल को तो अटेम्प्ट करना ही करना है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां से देखना जरा, एक ये पैटर्न भी होता है एग्जाम में सवाल पूछने का। इसने आपसे क्या कहा? इसने आपसे कहा कि 10 छात्रों के औसत अंक 60 है, गलती से एक छात्र को 90 के स्थान पर क्या किया? 40 अंक दे दिए, सही औसत अंक ज्ञात करें। देखना जरा, एक स्टूडेंट को क्या कर दिया? 90 अंक देने चाहिए थे, 40 दे दिए, तो इसका मतलब ग्रुप में कितने नंबर और ऐड करें भाई? 40 तो दिए हैं उसे, और 90 क्या है? दिए जाने चाहिए, यही तो है। तो इसका मतलब आपको ग्रुप में एक्चुअल में क्या करना था? ग्रुप में से 40 को हटाओ, उसकी जगह 90 को रखो, या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि भी 40 तो रखा हुआ ही है, ग्रुप के अंदर क्या करो? 50 नंबर और बढ़ा दो। बढ़ा दिए। पहले जितना भी आपका टोटल बन रहा था, पहले जितना भी आपका टोटल बन रहा था, अब क्या होगा? टोटल 50 नंबर बढ़ जाएगा। नॉर्मल सी बात है कि भाई एक बच्चे को 90 नंबर देने चाहिए थे, 40 ही दे रखे हैं, तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे कि 40 को हटाओ और उसकी जगह 90 लाओ। सिंपल सी बात है,
उस बच्चे को 40 नंबर दे दिए, उसे 50 नंबर और दे दो, उसके 90 नंबर हो जाएंगे। तो पहले जितना भी टोटल बन रहा था उसके कंपैरिजन में अब 50 अंक ज्यादा टोटल बनेगा। अब देखना जरा, स्टूडेंट अपने पास कितने हैं टोटल मिला करके 10 हो गए। ये क्या है, पहले वाला टोटल, और इसमें 10 का भाग, प्लस इन 50 में भी क्या करोगे आप 10 का भाग, तो ये कितना आ गया 5। अब एक बात बताओ, पहले वाला जो टोटल है उसमें अगर आप 10 का भाग दोगे तो पुराना क्या एवरेज निकल के आएगा। पुराना एवरेज कितना है 60 नंबर, 50 नंबर एक्स्ट्रा आ गए, 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 5 से बढ़ गया एवरेज, तो इसका मतलब क्या रिजल्ट देगा 65। क्या इतना डिटेल में करना था, नहीं करना था। कैसे, बात आपको समझ आ गई, तो आपको सीधे सीधे डील करना है कुछ इस हिसाब से कि भी 60 एवरेज पहले से ही चल रहा है, पहले वाला एवरेज आपका कितना चल रहा है 60। अब बात को अंडरस्टैंड करना, एक बच्चे को 40 नंबर दे दिए, उसे देने कितने चाहिए थे 90, तो ग्रुप के अंदर क्या करोगे, उस बच्चे के 50 नंबर बढ़ाओगे, तो इसका मतलब पूरे के पूरे ग्रुप में कितने नंबर आ चुके हैं एक्स्ट्रा 50। बच्चे कितने हैं 10, एवरेज क्या कहता है जितने भी नंबर है हर बच्चे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 नंबर है एक्स्ट्रा है ग्रुप में और 10 हमारे पास बच्चे हैं, हर एक बच्चे के हिस्से में कितने नंबर आ जाएंगे 5-5। इसका मतलब पहले एवरेज 60 था, अब एवरेज कितना हो जाएगा 65। तो ये एग्जाम अप्रोच है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो इस सवाल को आप माइंड में डील कर सकते हैं। चलो कुछ ऐसे सवाल और भी देखते हैं, देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 1431, क्वेश्चन नंबर 1431। देखो 25 छात्रों के औसत अंक 40 हैं, गलती से एक स्टूडेंट को 30 के स्थान पर क्या कर दिया 80 अंक दे दिए, सही औसत अंक ज्ञात करें। देखना एवरेज क्या चल रहा है भाई 40 चल रहा है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। एक स्टूडेंट को 30 के स्थान पर 80 दे दिए, क्या गड़बड़ की, उसे 30 नंबर देने चाहिए थे, उसको दे बैठे कितने 80। क्या करेंगे भाई, ऐसा एक सोचने का तरीका तो ये है कि 30 को ग्रुप से हटाओ, उसकी जगह 80 ले आओ। एक सिंपल तरीका ये भी हो सकता है, आपको 30 अंक देने हैं और उसे दे कितने दिए हैं 80, तो एक बात बताओ, उसे 80 दे ही रखे हैं, उसमें से 50 घटा दो, ऑटोमेटिक 30 बन जाएगा। ऐसा क्यों दिमाग लगा रहे हो कि पहले ग्रुप में से 80 नंबर को हटाएंगे, उसकी जगह पर 30 लाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस बच्चे के आपने 80 नंबर लिख रखे हैं, उसमें से 50 नंबर घटा दो, तो उसके कितने मेंटेन हो जाएंगे 30। अब देखना जरा, पहले जितना भी टोटल था आपने क्या किया है, पूरे ग्रुप में से 50 नंबर घटा दिए। भाई एक बच्चे कम किए तो एक तरीके से पहले जितना भी टोटल था वो 50 अंक कम हो गया। अब ये इफेक्ट तो डालेगा, कितने बच्चों पर डालेगा भाई, जितने भी ग्रुप में हैं 25 बच्चे हैं, 25 बच्चों पर असर डालेगा। पहले एवरेज कितना चल रहा था 40, अब क्या होगा 2 से एवरेज घट जाएगा, अब नया एवरेज आ जाएगा अपना 38। तो ये अपनी एग्जाम अप्रोच है, इसको पकड़ने का प्रयास करें। पिछली क्लास में हमने इसे बड़े ही बेहतर तरीके से समझा था कि ये चीज़ें कैसे अप्लाई होती हैं, छोटे छोटे सवालों से चीज़ों को डील किया था, फिर ढंग के सवालों में अप्लाई किया, और अब प्रयास ये रह रहा है अपना कि अगर सवाल इजी या मॉडरेट है तो माइंड में कैसे डील करें। देखना क्वेश्चन नंबर 1432, देखो क्या कहा, 35 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, एवरेज कितना है इनका 35। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिखे गए हैं, क्लास का एक्चुअल में एवरेज क्या है। देखो क्लास का एवरेज कितना चल रहा है भाई, क्लास का एवरेज चल रहा है 35। गड़बड़ क्या की, एक स्टूडेंट के 35 अंक, एक स्टूडेंट को 35 मार्क्स मिले थे, लिख कितने दिए आपने 65। क्या करना पड़ेगा, एक तरीका तो ये है कि भाई 65 आपने लिख दिया, पूरे ग्रुप में से 65 को हटा दो, उसकी जगह पर 35 को लाओ। दूसरा सिंपल सटीक तरीका ये है कि उस बच्चे को आपने 65 नंबर दे दिए, देने कितने चाहिए थे 35, तो जितने भी मार्क्स हैं उसके 65 में से 30 को लेस कर दो। तो आपने क्या किया, उस बच्चे के 30 नंबर कम कर दिए। बाकी किसी बच्चे ने कोई गड़बड़ कर रखी है मार्क्स के अंदर, नहीं कर रखी।
इसका मतलब पहले जितना भी अपना टोटल बन रहा था उससे टोटल 30 कम हो जाएगा। अब ये 30 नंबर किसको अफेक्ट करेगा? हर एक बच्चे को करेगा। बच्चे कितने हैं भाई अपने पास? 35। चलो क्या इफेक्ट किया इसने देख लेते हैं। 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 6 बार, ये 7 बार। देखना जरा, 35 में से नंबर कम हुए तो माइनस हो गया। 7 8 56, 4 बचा, 7 5 35 और एक बार और बढ़ा लो भाई, लिख दिया। 35 में से 0.86 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 34.14। तो ये अपना क्या है? एक्चुअल एवरेज। इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक बार आपको बात पकड़नी है। फिर से कह रहा हूँ कि जो बच्चा आज पहली क्लास देख रहा है एवरेज की, वो पिछली क्लास ज़रूर देखे, क्योंकि वहीं पर हमने इस टाइप के कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे कि टोटल वाले मेथड को हमने एक तरीके से ख़त्म ही कर दिया था। बहुत रेयर ऐसे सवाल थे जिनके अंदर हम लोग उसको अप्लाई कर रहे थे। लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। देखना, 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। एक फैमिली है, उसके अंदर मेंबर कितने हैं? 5। एवरेज एज कितनी है? 28 ईयर्स। 20 वर्ष के एक सदस्य, 20 ईयर्स का एक मेंबर है, उसको निकाल दिया, परिवार की औसत आयु कितनी होगी? एक तो तरीका ये है कि जब लैंग्वेज बहुत लंबी चौड़ी नहीं चलती है तो आप सहारा किसका ले सकते हैं भाई? टोटल का लिया जा सकता है। देखना क्या करोगे, 5 सदस्य हैं, एज कितनी है भाई? 5 गुणा 28, 140 साल है। पांचों लोगों की एज लिख दी। अब एक की एज कितनी है? 20। तो बचे हुए 4 लोगों की कितनी मान लो? एवरेज एज आप x मान लो, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? 4x। आपसे क्या पूछ रहा है? एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी? ये 20 साल वाला है, ये 4 बच्चे हैं, इनकी एवरेज एज ही है, तो इसका मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। सोल्व करने का तरीका देखना, 120 है, यहां से देखो 20 इधर आ जाएगा तो 120 बचेगा। 4x बराबर 120, 4 का डिवीजन करोगे तो 30 बराबर x, ये लिखा जा सकता है। एक तरीका और भी समझा था हमने, देखना क्या, फैमिली की एवरेज एज कितनी चल रही है? परिवार की औसत आयु चल रही है 28 वर्ष, लिखा जा सकता है। अगर एक 28 ही साल का मेंबर ग्रुप से बाहर चला जाता तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता? तो आप कहते कि कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवार के 5 सदस्य हैं, सबकी एवरेज एज 28 साल है। अगर 28 ही साल का मेंबर ग्रुप से बाहर जाता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने साल का जो है मेंबर आपका बाहर गया है? 20 साल का। अगर ये 28 साल का जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी एज आप ऐसे मान सकते हो कि 20 + 8 साल का जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 साल का गया है तो इसने अपने हिस्से के 8 साल ग्रुप में छोड़ दिए। ग्रुप में कितने लोग हैं अपने पास? 4। तो इसका मतलब ये 4 लोग इस 8 साल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कितनी बार? 2-2 साल हर एक के हिस्से में आएंगी। तो इसका मतलब अब जो एवरेज एज है वो कितनी है? 30 साल। तो टोटल के कंपैरिजन में ये वाला जो मेथड है आप चाहे इसे वर्बली कर सकते हैं, कुछ खास तनाव नहीं लेना है। 28 साल का जाता है, एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 साल का गया है, मतलब ग्रुप में 8 साल छोड़ गया। लोग कितने हैं? 4। 8 साल को 4 लोग 2-2 करके खुद में बढ़ा लेंगे। पहले वालों की एज कितनी है? 28 साल चल रही है, 2-2 बढ़ा दिया, 30 आपका रिजल्ट आ गया। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा, देखो क्वेश्चन नंबर 1434। किसी विद्यालय में, कोई स्कूल है, उसमें 800 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है? 18 साल। अगर 100 स्टूडेंट स्कूल को छोड़ देते हैं तो शेष छात्रों की औसत आयु 0.6 वर्ष की कमी हो जाती है। 100 छात्रों की औसत आयु। देखो एक मेथड तो आपका ये है कि आप पूरे के पूरे मामले का क्या कर लें? टोटल कर लें। टोटल भी एक अपना मेथड था कि भी 800 स्टूडेंट हैं तो 18 साल एक बच्चे की उम्र है, तो 800 की टोटल एज कितनी होगी? 18 गुणा में 800 लिखा जा सकता है। फिर देखना 100 स्टूडेंट छोड़ गए
100 स्टूडेंट ने छोड़ दिया तो इनकी एवरेज एज कितनी मान लेते हैं हम लोग, x साल मान लेते हैं। हमें क्या करना है, 800 स्टूडेंट का एक साथ हिसाब देखा, इधर हमने 100 स्टूडेंट का हिसाब देख लिया, फिर बचे कितने अपने पास, बचे अपने पास 700 स्टूडेंट। अब इनकी एवरेज एज देखना जरा कितनी बताई है इसने कि 0.6 वर्ष से कम हो गई, तो इसका मतलब 18 था तो कितना बचा है 17.4। इसे आप सोल्व करेंगे। आपसे पूछा क्या है, 100 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज एज, आपको यही बात फाइंड करनी है। एक तरीका ये हो सकता है कि 2 जीरो सारे में ही मेंटेन है, तो यहां से लिख दो 18 गुणा में 8 144 होता है, ये आपने लिखा, माइनस 7 गुणा 4 28, 2 कैरी, 7 गुणा 7 49, 2 51, 7 और 5 12 बराबर आपका x। इसको इसमें से लेस करोगे तो 0.2 मेंटेन होगा, ये 122 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 22.2 वर्ष। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो टोटल वाले में तो सोल्व करने का तरीका ये है। अब अपनी जो एग्जाम अप्रोच है थोड़ा सा इसको भी हम लोग फोकस कर लेते हैं। एग्जाम अप्रोच को ऑब्जर्व करना, देखो पूरे के पूरे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट थे सबकी एवरेज एज कितनी चल रही थी, 18 साल। अगर जाने वाला हर एक बच्चा 18 साल का होता तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता, तो आप कहते कि एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 100 बच्चे ग्रुप छोड़कर गए, पीछे जो 700 बच्चे बचे हुए हैं सबकी एज कितने से कम हो गई, पीछे जितने बच्चे बचे हुए हैं 700, हर एक की एज 0.6 साल कम हो गई। इसका मतलब इन्होंने क्या किया, 18 के चले जाते कोई इश्यू ही नहीं होता, क्योंकि सभी का एवरेज 18 है, 18 के चले जाते कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन इन 700 लोगों की एज कम हुई है 0.6 के हिसाब से, तो इसका मतलब 700 लोगों की टोटल एज इतनी कम हो गई, तो इस टोटल को ये लोग क्या है बाहर ले गए खुद के साथ। अब क्या होगा, आपको तो एवरेज बताना है, तो ये जितनी बाहर एक्स्ट्रा गई है इसे इन 100 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो देखना 7 6 42, 18 4 22.2। तो ये है अपनी एग्जाम अप्रोच। इसमें बहुत ही कम कैलकुलेशन होती है, बस एक बार बात को अंडरस्टैंड करना, एक बार बात समझ में आ गई, और जब कुछ भी नहीं आ रहा है तो उस केस में आप टोटल वाला मेथड प्रीफर करेंगे। चलिए भाई आगे अगला सवाल देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 1435, और आपको जो बुक बता रखी है उसको पैरेलल में जी जान लगा के लगाते रहो, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई चैप्टर अपना छूटेगा नहीं प्रैक्टिस के लिए। तब तक उस बुक में भी मेरे ख्याल से 2,500-3 हज़ार सवाल होंगे। एग्ज़ाम अगर 10-15 दिन भी आगे खिसकती है तब तक हम लोग भी 2,000 सवालों को तो डिस्कस कर ही लेंगे। तो कुल मिलाकर के एग्ज़ाम से पहले आपकी लगभग जो बच्चा उस काम को साथ साथ कर रहा है 4 से 5 हज़ार सवाल उसके आराम से हो जाएंगे। और इतने सवाल इस एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि हम लोग हर लेवल को ही कवर कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको बार बार कहा है कि रेलवे में जैसे किसी पर्टिकुलर चैप्टर में अच्छे सवाल नहीं मिलते हैं तो क्या करते हैं, एसएससी के उठाते हैं, और एसएससी के उठाने ही पड़ते हैं, कोई समाधान नहीं होता। क्योंकि रेलवे के अंदर कुछ कई बार तो क्या है कुछ ढंग के सवाल भी पूछ लेता है, लेकिन अमूमन आपको देखने को मिलेंगे तो इजी टू मॉडरेट सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो काम पैरेलल में आप करते रहो, अच्छी खासी आपकी तैयारी हो जाएगी, और कुछ टाइम जैसे ही आपके पास बचता है मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1435 में क्या कहा कि एक दल के सभी सदस्यों का औसत वेतन कितना है, 800 रुपए। 13 वरिष्ठ सदस्यों का औसत वेतन, सीनियर्स जो भी हैं इनके अंदर, उनका एवरेज उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 1200 रुपए, और शेष सदस्यों का औसत वेतन कितना है, 600। उस दल में कितने सदस्य कार्य करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो पार्ट है आपका ये रिलेट होता है मिक्सचर से। मिक्सचर से कैसे रिलेट हुआ भाई, मिश्रण से कैसे रिलेट हुआ। एक बात बताओ, जब भी कभी दूध और पानी को मिलाते हैं तो क्या बनता है, मिश्रण। कुछ मात्रा में दूध लिया, कुछ मात्रा में पानी लिया, दोनों को मिला दिया, मिश्रण बन गया। ऐसे ही मान लो हम लोग मिला दें शुगर और राइस को, चीनी और चावल को मिला दें,
तो ये तो देखो मिल्क एंड वाटर तो कंप्लीट एक दूसरे में घुल जाता है। चीनी और यहां पर चावल को अगर आप मिलाएंगे तो कंप्लीटली तो नहीं घुलेगा ना, इसके अंदर तो कुछ पता ही नहीं चलता है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का पता चलता है। हालांकि चीजें एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, लेकिन आप पता कर सकते हो उठा करके ये वाला पार्ट चीनी का, ये वाला चावल का है। यहां तक तो अमूमन हर बच्चे की ही फीलिंग रहती है कि भाई ये मिक्सर का पार्ट है, लेकिन ऑब्जर्व करना जरा, मिक्सचर का एक पार्ट और भी होता आपका, क्या? पॉपुलेशन है शहर की, उसमें कुछ मेल है, कुछ आपके फीमेल है। अब मिश्रण का मतलब जरूरी ये नहीं होता कि आपको एकदम घुला हुआ ही मिले दूध पानी की तरह। देखो शुगर और राइस की तरह भी तो दिख सकता है, हो सकता है चीजें एकदम अलग अलग सेपरेट सेपरेट हो। जैसे किसी शहर की जनसंख्या है, उसमें मेल और फीमेल, तो पॉपुलेशन क्या है? मेल और फीमेल का मिक्सचर। अब इस टाइप के मिक्सचर कहीं भी बन सकते हैं। इस टाइप के मिक्सचर बनाओगे, जैसे ये वाला अपना सवाल है, इसमें कैटेगरी ए के लोग हैं और कैटेगरी बी के लोग हैं। जैसे इसने क्या कहा कि सभी सदस्यों का औसत वेतन 800 रुपये है, वरिष्ठ सदस्य हैं, एक कैटेगरी ये होगी, और इसके अलावा बचे हुए जो रिमेनिंग है वो दूसरे सदस्य बी कैटेगरी होगी। तो इन दोनों से भी क्या बन जाता है? मिक्सचर। एक पैटर्न और भी होता है, कई बार आपको ये कहता है ना कि भाई एक आदमी के पास खूब सारी वस्तुएं थी, जैसे 100 वस्तुएं थी, उसमें से उसने क्या किया, 60 वस्तुओं को किसी लाभ पर बेच दिया और 40 वस्तुओं को किसी दूसरे लाभ पर बेच दिया। तो इसका मतलब डिफरेंशिएट कर दिया ना। मान लो एक जैसे 100 पेन थे आदमी के पास, 60 पेन को उसने 10% लाभ पर बेचा, फिर उसने कहा कि बचे हुए 40 को उसने 20% लाभ पर बेचा, ऑल ओवर उसे लाभ हुआ, उसकी बात कर सकता है। तो इस टाइप से ये भी आपका, ये प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना, ये भी पैटर्न कौन सा फॉलो करता है? मिक्सचर का। ठीक है भाई, चलो तो इस सवाल को कैसे डील करेंगे? जाहिर सी बात है मिक्सचर का पैटर्न फॉलो करता है, तो मिक्सचर के हिसाब से एक तो आपके पास पहली कैटेगरी में है सीनियर एसोसिएट्स, और आपके दूसरे क्या है? रिमेनिंग। एक मिनट, रिमेनिंग देखना जरा, वरिष्ठ सदस्यों का औसत वेतन कितना है? 1200 रुपए। रिमेनिंग का कितना है? 600। और एक बात बताओ, एवरेज जो वैल्यू होती है उसको यहीं रखते थे, सबका एवरेज कितना है? 800। सोल्व करने की अप्रोच क्या थी भाई? बड़े में से छोटे को लेस करो। और एक बात और भी सिखाई थी कि जो कुछ भी कट रहा है उसको पहले ही काट दो, 2 0 2 0 2 0 कट गए। बड़े में से छोटे को लेस किया, 8 में से 6 चला गया, 2 बचा। रेशियो 12 में से 8 चला गया, 4 बचा। इसको फिर सिंप्लीफाई करोगे तो 1:2। अब इसने क्या कहा कि यहां पर 13 वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य एक निकल के आए, लेकिन ये तो किसको बता रहा है? 13 को। तो एक रेशियो की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, 13 से मल्टीप्लाई किया। कुल सदस्य कितने हैं भाई? कुल सदस्य 1 ये 2 ये, तो 3 है, रेशियो में है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू अगर आपको लिखनी है मल्टीप्लाई बाई 13, तो कितना आ जाएगा? 39। एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में खुद की आदत नहीं खराब करनी है। कैसे वाली? कि इस टाइप से आप चित्रकारी कर करके लिख रहे हैं। 1:2 आ गया, 1:2 आपने लिख लिया। चलो यहाँ से एक किसको बताता है? 13 को। 3 किसको बताएगा? 39 को। तो इससे आगे आपको सवाल लिखना ही नहीं था, सीधे सीधे यहीं पर इसी पैटर्न तक लिखते और आपका रिजल्ट निकल के आ जाता। चलो भाई अगले सवाल की बात करें, इसी पैटर्न पर बेस्ड। देखना जरा इसने क्या कहा आपसे, क्वेश्चन नंबर 1436। किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी एवरेज सैलरी है 8,840। यदि सभी अधिकारी जो ऑफिसर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी है? 15,000। रिमेनिंग जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी एवरेज सैलरी 8,000। तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है? तो सिंपल सी बात है भाई, यहां पर आप लिख लो ऑफिसर्स, यहां आप लिख लो कि जितने भी आपके रिमेनिंग एम्प्लॉय हैं,
ऑफिसर्स की सैलरी कितनी है भाई 15,000 लिखा, रिमेनिंग की सैलरी कितनी है 8,000, एवरेज सैलरी दोनों की कितनी है 8,840, ये भी लिख दिया। क्या करना होता है, बड़े में से छोटे को लेस कर दो, पहले जीरो कट रहा है सब में से काट दिया। चलो भाई 884 में से 800 लेस किया तो कितना बचा 84 रेशो। 1500 में से 884 लेस करोगे, 10 में से 4 चला गया 6 बचा, 8 और 1 9 हो गया, 1 बचा, 8 और यहाँ पर ये 9 हो गया, 9 और 6 15, करेक्ट है ना, 800 600 1400 ठीक है, ये हो गया। क्या ये डायरेक्ट कटता हुआ लग रहा है, नहीं भी पता चल रहा है, चलो 4 से तो फिर भी कट रहा है, 21 बार, 2 और 1 4 से काटोगे 15 4 60 154 लिखा जा सकता है। 21 से कट सकता है क्या, 21 से 7 बार नहीं, 21 से नहीं कट रहा है तो फिर किससे 5 4 9 1 10 7 से कट सकता है क्या, 7 से कट रहा है, देखो 3 बार, 7 से काटोगे 2 बार 22 बार लिखा जा सकता है। अब आपसे क्या पूछा है कि ऑफिसर्स जितने भी हैं कंपनी में इनका परसेंटेज क्या है। कंपनी में ऑफिसर्स कितने हैं भाई 3, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, अगर ऑफिसर्स आपके यहाँ पर 3 हैं तो आप कह सकते हो कि जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं 22, और कंपनी में टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए 25, 3/25 परसेंटेज में बताना, मल्टीप्लाई बाई कर दो 100 से, 4 बार कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट क्या आ गया आपका 12% लिखा जा सकता है। ये भी आपकी एक इजी सी टास्क की थी, कोई खास दिमाग नहीं लगाना था। देखना अगले सवाल को। कुछ कुछ चीज़ों को धीरे धीरे आप अवॉइड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन एक बार डिटेल में समझना भी अपने लिए मस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1437 देखना भाई, किसी कार्यालय में सभी स्टाफ की औसत आय 120 है, ऑफिसर की कितनी है 460, जो अन्य ऑफिसर नहीं है उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, एवरेज इनकम कितनी है 110। ऑफिसर आपके पास 15 है तो आपसे क्या कह रहा है कि वो बताओ जो ऑफिसर नहीं है। इजी सा सवाल है। एक कैटेगरी आपने लिख ली कि भाई ऑफिसर्स हैं और दूसरी कैटेगरी आपने लिख ली कि अदर एम्प्लॉइज हैं। अब यहां पर देखना एवरेज सैलरी सभी की कितनी है 120 रुपए। फिर इसने क्या कहा सभी ऑफिसर्स की कितनी है 460, रिमेनिंग वालों की कितनी है भाई 110। सोल्व करने का सिंपल तरीका है, पहले तो जो कट रहा है तीनों के अंदर कॉमन है उसको काट दिया, 12 में से 11 चला गया 1 बचा, और यहां पर देखना 46 में से आपके पास ये चला गया तो आपके पास कितना बचा 34 बच गया, 12 चला गया। तो क्या कह रहा है नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर 15, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है 1 रिप्रेजेंट करता है 15 को, किससे गुणा किया भाई 15 से। आपसे पूछा है कि अदर एम्प्लॉइज कितने हैं तो इसको भी 15 से कर दो, 15 गुणा 4 60, 15 3 45 और 6 आपका 51, तो नंबर ऑफ अदर एम्प्लॉइज कितने हो गए हमारे पास 510। सिंपल सी है, एग्जाम में थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हो, तो ये जो ऊपर हम लोग लिख रहे हैं इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। यहां से आपको दिख गया कि 15 का मल्टीप्लाई करना है तो सीधे सीधे 15 का मल्टीप्लाई करो, 15 गुणा 4 60, 0 45 6 51, तो इतना काम आप लिख करके इस सवाल को डील कर सकते हैं। चलिए भाई अगला सवाल आपके सामने देखना जरा। फोर्टीन 1438 क्या कहा, एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का एवरेज कितना है ए, लड़के और लड़कियों की जो संख्या उसका रेशियो कितना है 4:3। फिर इसने क्या कहा कि यदि लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं A+3/8, तो गर्ल्स ने जितने मार्क्स गेन किए हैं वो कितने रहेंगे, एवरेज पूछ रहा है। तो टारगेट कर लो भाई, क्लास भी क्या है बॉयज एंड गर्ल्स का एक मिक्सचर ही तो है, तो आपने बॉयज ले लिए और आपने गर्ल्स ले ली। सभी का एवरेज कितना चल रहा है ए चल रहा है, बॉयज का एवरेज कितना बताया भाई आपको A+3/8। अब देखो ये वाली वैल्यू ए से बड़ी है, ये वैल्यू क्या है ए से बड़ी, ये पूरी की पूरी, तो इसका मतलब ये क्या होगी
ये वाली वैल्यू जो भी आएगी ए से छोटी आएगी। पढ़ चुके हैं कि भाई मिक्सर की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बीच में कहीं होती है। अब साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये तो ए है और ये ए से 3/8 ज़्यादा है। सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को लेस किया, ए से ए कट गया, यहाँ पर कितना आ गया 3/8 रेशियो में, यहाँ भी कोई वैल्यू आएगी। अब देखो इसने आखिर में जाकर क्या कहा, लास्ट में इसने क्या कहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है 4:3। ये आना चाहिए कि 4 लड़के हैं तो 3 क्या होंगे आपके पास लड़कियां। लेकिन जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आप क्या पाते हैं कि यहां पर तो बन रहा है 3/8, यही तो बन रहा है ना, a + 3/8 में से a को लेस कर दिया, ये 3/8 है। यहां पर एक संख्या बनेगी, दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो क्या मेंटेन होना चाहिए 4:3। अब आप एक कॉमन सेंस लगाओ कि भाई यहां पर 3 है ऊपर की तरफ, तो यहां मैं ऊपर की तरफ क्या लिख लूं 4 लिख लूं, यहां नीचे 8 है तो 8 लिख दूं। तो इससे फायदा क्या होगा, इंपॉर्टेंट बस यही टास्क है यहां पर इस सवाल में। क्यों किया, आपको पता है 4:3 रिजल्ट लाना है, कैसे आएगा, यहां 3/8 है तो इधर 4/8 लिख लो, जिससे 8 से 8 कट जाए और रेशियो 4:3 मेंटेन हो जाए। इतना आपको काम करना है। चलो भाई यहां वैल्यू क्या आएगी, तो आपको पता है इसमें से इसको घटाया, तो इस बार क्या करोगे, इसमें से यहां लिखी हुई कोई संख्या को घटाओगे। यहां क्या संख्या लिखी है भाई 4/8 बच जाए, ए है आपके पास, और ए में से कुछ कम कर दो, 4/8 को मैं लिख देता हूं 1/2। देखना जरा, ए में से इसको घटाओगे, ए से ए कट गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसलिए माइनस का निशान लगा। ये असल में 4/8 है, इसको जस्ट सोल्व करके लिख दिया। गर्ल्स के बारे में यही बात पूछ रहा था आपसे, ये आपने रिजल्ट लिख दिया। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कई बार चलते चलते इस टाइप का इश्यू आ सकता है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर, इसको हटा देते हैं, ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई है। आजकल तो मेरे ख्याल से 50 से 60 के आसपास बच्चे भी देखने नहीं आते। क्या हुआ, जोश ठंडा हो गया, डिमांड्स तो भयंकर भयंकर चलती रहती हैं ग्रुप्स पर, ये पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो, ऐसा पढ़ा दो, और जो सीरीज चल रही है उसको कोई देखने ही नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे चलेगा भाई। देखना 1439, एक क्लास में 10 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स आपको निकालने हैं। 5 के मार्क्स कितने हैं 387 एवरेज के हिसाब से, 3 छात्रों को 354 अंक और 2 छात्रों को 392 अंक मिले। औसत अंक लिख लेना भाई यहाँ पर, 5 छात्रों को औसत 387, 3 स्टूडेंट्स को एवरेज 354 और 2 स्टूडेंट्स को एवरेज 392, एवरेज कर देना, अदरवाइज मामला बिगड़ जाएगा क्योंकि इसके आंसर मैच नहीं होंगे। क्या करना है भाई, एक तरीका तो आपका ये कहता है क्या कि 5 इंटू में 387, कोई बुराई नहीं है इस तरीके में, प्लस 3 इंटू में 354 प्लस 2 इंटू में 392, ये तो टोटल मार्क्स हो गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने पास कितने हैं भाई 10, 10 का क्या कर दो आप इसमें डिवीजन। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना जरा, सेकंड मेथड, कि कई बार हम लोग क्या होता है किसी एक वैल्यू को, ये 354 था ना यहाँ पर 354, कई बार क्या होता है कि हम लोग एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू को बेस वैल्यू मान लेते हैं कि एवरेज ये होगा, उसके हिसाब से फिर पूरे सवाल को डील करते हैं। जैसे अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू इसको बेस वैल्यू मानता हूं तो देखना जरा, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, पहले तो समझ लो कि 5 गुणा में 354 प्लस कितने ज्यादा है भाई 387 लिखना था, तो ये 3 आ गया यहाँ पर और ये आपका आ गया 3 आ गया, 50 30 80, ठीक है लिख सकते हैं। प्लस आप लिख सकते हो 3 इंटू 54, ये तो हमने वैल्यू मानी है अपनी बेस की 354, प्लस 392 को क्या लिख सकते हो 354 को इन्वॉल्व करके लिखना है, तो प्लस का साइन। कितने ज़्यादा है भाई 54 में 40 जोड़ोगे तो अपना आ जाएगा, ठीक है 40 के बजाय हम लोग जोड़ देते हैं इसमें 38 ये आ गया। क्या निकालना है एवरेज, 10 का भाग दोगे।
अब ये जो पैटर्न हमने लिखा है इसके मैं मार्क कर देता हूँ स्टार मार्क, क्योंकि आगे एग्जाम में आपको ही पता है कोई बच्चा ये क्वेश्चन उठा सकता है कि सर ये सीधे सीधे ही हो रहा है, इसको ऐसे क्यों लिखा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका मन करे आप एक अपने हिसाब से बेस वैल्यू उठा सकते हैं। 387, 354, 392 तीन वैल्यू आपको दे रखी है। आपका मन करे 360 उठा लो, आपका मन करे 350 उठा लो, जो आपको कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से आप डील कर सकते हैं। ठीक है भाई, करना क्या है, करना बस इतना सा है कि भाई 354 बेस वैल्यू उठाई है तो सारे के सारे नंबर को 354 के हिसाब से ब्रेक करोगे। अब देखना 5 इंटू में 354 और यहाँ पर 3 इंटू में 354, 2 इंटू में 354, इन तीनों में से 354 को लोगे तो 5 3 8 2 10, ये तो क्या बन गया 10 गुणा में 354 प्लस का साइन। यहां पर क्या बचा भाई 5 गुणा 33 प्लस यहां क्या बचा 2 गुणा में 38, किसका भाग करना है भाई 10 का। अब देखो ये 10 तो इससे कट जाएगा, तो यहां एक्चुअल में क्या आया 354 जो आप बेस वैल्यू मानते हो वो, प्लस में कौन संख्या किससे कितनी ज्यादा है उसके हिसाब से आप इसे डील कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि आप चाहे तो एवरेज इस हिसाब से भी डील कर सकते हैं। इसको सोल्व कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कर देता हूं 38 गुणा 2 76, 33 गुणा 5 150 और 165, कितना आ गया भाई 6 5 11, 7 6 13 और 1 14 2 241, तो प्लस का क्या आ गया 24.1, एडिशन कर दिया तो 30 378.1, ये रिजल्ट आ गया। ठीक, क्या इतना करना है, ये तो है समझने के लिए। अब अगर किसी बच्चे को ये बात समझ आ गई है तो वो एग्जाम में कैसे डील करेगा, इस मुद्दे पर आ जाओ। एग्जाम में कैसे डील करना है तो देखना, मान लो कि एवरेज कितना है 354 मान लिया। अब कौन कितना ज्यादा एक्स्ट्रा कौन कितना कम, इसको डील कर देते हैं। 5 बच्चों के नंबर कितने हैं 387, हमने एवरेज कितना माना है, हमने तो 354 माना है। कितने ज्यादा है 33 ज्यादा है, एक बच्चे के 33 नंबर ज्यादा है। तो आप यहां से कह सकते हो कि 5 बच्चों के पास टोटल कितने एक्स्ट्रा मार्क्स हो गए 5 गुणा 33 प्लस का साइन। 3 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 354, 354 तो मान ही रखा है तो क्यों तनाव लेंगे। 2 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने 392, हर बच्चे के पास कितने ज्यादा हैं तो आप देखोगे यहाँ पर एक बच्चे के पास 38 नंबर ज्यादा है, तो दोनों बच्चों के पास टोटल कितने नंबर ज्यादा हो गए इतने। ये एवरेज आपने माना था, ये आपके पास एक्स्ट्रा मार्क्स है, क्या कर दो 10 का डिवीजन कर दो। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 354 प्लस 33 गुणा 5 165 प्लस 38 गुणा 2 76 बटा में 10। सोल्व किया था तो कितना आया था 378.1। एक बात बताओ, आपका मन करे तो आप इस सवाल को 350 के हिसाब से भी डील कर सकते हैं कि सर मैं तो एवरेज है वो 350 मानूंगा। ठीक है, मान लिया। पहले 5 बच्चे हैं उनके मार्क्स कितने ज्यादा है भाई 350 आपने एवरेज माना है, एक बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 37 ज्यादा है तो 5 बच्चों के 5 गुणा 37 लिखा। अगले में क्या है, एक बच्चे के 354 मार्क्स हैं, आपने तो एवरेज ये माना है 4 ज्यादा है तो 4 गुणा में 3 12 लिख दिया। फिर देखना जरा आगे 2 स्टूडेंट के मार्क्स कितने 392, हर एक बच्चे के कितने ज्यादा है 42। ये एक्स्ट्रा मार्क्स आगे कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 10 में, तो यहां से भी रिजल्ट कितना आ जाएगा 378.11। आपका मन करे 360 मानो, आपका मन करे यहां पर 370 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो एक तरीका ये है, देखो कुछ भी नहीं समझ में आया है तो अपने पास ये तो समाधान है ही है। ठीक है, अगर डील करने में कंफर्ट हो तो ये तरीका, हालांकि आपको इस पर बेस्ड खुद से कुछ सवाल बनाने होंगे, कुछ प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसकी कंफर्ट जोन में आओगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम अभी एक सवाल देख लिया आपने, खुद से कोई सवाल ही डील नहीं किया और फिर एग्जाम में डील कर रहे हो तो समस्या पैदा होगी। और कब अप्लाई होता है इस बात का भी ध्यान रखना। ये जो नंबर है 392, 354, 387 आसपास के नंबर हैं इसलिए अप्लाई हुआ। अगर ऐसा होता पहला 387, दूसरा होता 554, तीसरा होता 892 तो अप्लाई करते, नहीं करते क्योंकि वहां प्लस माइनस करने में इतना टाइम किल हो जाता। तो आपका मन करे, कंफ्यूजन है, ऊपर वाला तरीका जिंदाबाद,
पकड़ सकते हो तो कम से कम 8-10 सवाल खुद से बना करके आपको यहाँ पर डील करने पड़ेंगे। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं। इस सवाल का ले लो आप स्क्रीनशॉट। सवाल नंबर 1440, 1440 का आप ले लो एक स्क्रीनशॉट। ये आपका रहेगा होमवर्क। होमवर्क का रिप्लाई भी वही 4-5 बच्चे करते हैं, ठीक है। तो कम से कम एटलीस्ट कमेंट तो कर दिया करें, जिससे आइडिया लगे कि यार मेहनत जो करवा रहे हैं वो सही तो है। चलो अगले सवाल की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज को रीड करना जरा, एक नया पैटर्न आया है। क्वेश्चन नंबर 1441। देखना, एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं, 30 स्टूडेंट हैं किसी हॉस्टल में। विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाती है तो मेस का खर्चा 100 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि औसत प्रति विद्यार्थी खर्च में 1 रुपये की कमी हो जाती है। मेस का आरंभिक खर्च। एक तरीका तो ये होता है कि हम बेस वैल्यू से सवाल बार बार कर रहे थे कि इतने ही किलो का आदमी चला जाता, इतने ही किलो का आदमी वापस आ जाता, तो वो तो अपना बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट या बीवी कॉन्सेप्ट है। जब हमने एसएससी के लिए पढ़ा था तो उसे एक नाम भी दिया था और उस पर खूब सारे सवाल भी किए थे, ठीक है। तरीका वही है, डील करने का तरीका कोई डिफरेंट नहीं है। ऐसे सवालों में बेस वैल्यू आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अमूमन मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चा यहाँ पर बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है तो कंफ्यूज हो जाता है। तो बेटर क्या रहेगा फिर? बेटर ये रहेगा कि भाई टोटल वाला मेथड तो हर बच्चे को आना ही चाहिए। तो टोटल से डील करेंगे। कैसे करें? देखो 30 स्टूडेंट थे, एवरेज खर्चा मान लेते हैं x रुपए, तो इसका मतलब 30 बच्चों का ये क्या है? कुल खर्चा है। फिर क्या कहा? स्टूडेंट कितने आ गए अपने पास? 10। खर्चा कितना बढ़ गया? 100 रुपये। इसका मतलब पहले ये लोग 30x रुपये खर्च करते थे, अब 10 स्टूडेंट और आ गए तो कुल खर्च कितना होने लग गया आज की डेट में? ये तो पहले खर्च हो रहा था और ये नया खर्च 100 रुपये। कुल खर्चा आज की डेट में हॉस्टल में कितना हो रहा है? 30x + 100। इसी बात को एक दूसरे तरीके से कह सकते हो। क्या कहा इसने? कि औसत प्रति विद्यार्थी खर्च में 1 रुपये की कमी आ गई। आप ये भी तो कह सकते हो कि अब अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। पहले एक विद्यार्थी खर्च करता था x रुपये, अब इसने कहा है कि 1 रुपये की कमी आ गई एवरेज में, तो इसका मतलब अब हर एक बच्चे का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? x - 1 रुपीज़। स्टूडेंट कितने हैं? 40। तो 40 विद्यार्थियों का आप अलग अलग हिसाब करना चाहें कि 30x का खर्चा ये, 100 रुपये का ये, आप इस हिसाब को एक साथ करना चाहें तो 40 गुणा में x - 1 लिखा जा सकता है। आपको क्या निकालना है? मेस का आरंभिक खर्च। एक बच्चा x रुपये खर्च करता था, 30 स्टूडेंट थे, तो इसका मतलब आपको 30x की वैल्यू निकालनी है। सोल्व करें। देखो 0 तीनों में है इसलिए हटा दिया। ये 4x, ये 3x उधर जाएगा, राइट साइड में x बचा। ये देखना जरा 4 माइनस का 4 इधर आ जाएगा, 10 और 4 कितना? 14। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दो। x की जगह 14 रखा, 14 × 30, 14 गुणा 3 42, तो कितना आ गया भाई? 420 रुपये। तो मुश्किल इसके अंदर भी नहीं है, इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। बेस वैल्यू से कर सकते हो तो ट्राई करके देख लेना। मैंने ऑल ओवर कंक्लूजन ये निकाला है कि बच्चा कंफ्यूज हो, इससे बेटर है उसी मेथड पर काम करे जहां कंफ्यूजन की कोई संभावना नहीं है। देखना जरा अगले सवाल की तरफ मूव करें। क्या कहा? 1442। देखो एक हॉस्टल में कितने हैं भाई? 40 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इंक्रीज हो गए? 10। और मेस का खर्चा 200 रुपये प्रतिदिन बढ़ गया, जबकि औसत प्रति विद्यार्थी में 2 रुपये की कमी आ गई। मेस का आरंभिक खर्चा वही सेम लैंग्वेज, कोई डिफरेंस नहीं है। पहले स्टूडेंट कितने थे? 40। एक स्टूडेंट कितने रुपए का खर्चा करता था? x रुपये का। एक्चुअल में आपको यही वैल्यू निकालनी है। फिर क्या कहा? स्टूडेंट आ गए 10। पहले 40x का खर्चा हो रहा था, अब 200 रुपये और खर्च होने लग गए।
तो आज की डेट में कुल खर्चा कितना है 40x प्लस 200। इसी बात को अगर आप 50 के 50 स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि अब स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल 50। एक स्टूडेंट कितना खर्चा करता है, तो इसने कहा कि एवरेज जो है वो 2 से डिक्रीज हो गया। पहले एवरेज कितना चल रहा था x, अब कितना हो गया भाई x माइनस 2। सोल्व करना है। एक तरीका तो ये है, हर जगह 0 है, कैंसिल आउट किया, सोल्व कर लो। ये 5x है, ये 4x है, राइट में जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ x। 5 गुणा माइनस 2 माइनस का 10 है, इधर आ जाएगा 20 और 10 कितना 30। ये वैल्यू आप x की यहां रख दो, 40 गुणा में 30, 4 गुणा 3 1200, 4 गुणा 3 12 और 2 0। तो इसका मतलब पहले वाला जो खर्चा था वो ये निकल के आ गया। तो ये सीधे सीधे आप देखोगे तो 2 लाइन में आपका सवाल सोल्व हो रहा है। चलो भाई, इसी टाइप का एक सवाल और बनता है बुक्स के ऊपर भी, ध्यान से देखना इसको भी। $1443। देखो इसने आपसे क्या कहा, एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, ठीक है, लेकिन वह पाता है, उसने ऑब्जर्व किया कि अगर वो 76 रुपीज और खर्च कर दे तो 14 किताबें अधिक खरीद सकता है। कहानी की उसने क्या है 50 किताबें खरीदी, फिर उसने दिमाग लगाया अगर मैं 76 रुपये और खर्च कर देता हूं तो मैं 14 किताबें और खरीद ले जाऊंगा, जिससे प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपये कम भी हो जाएगा। उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, सवाल पर स्टार लगा लेना, बात को अंडरस्टैंड करना। 50 किताबें उसने खरीदी, क्या कहा, लाइब्रेरियन लाइब्रेरी के लिए 50 किताबें खरीदता है, एक किताब की कीमत मान लेते हैं x रुपए, तो कितने रुपए पे किए उसने 50x। फिर उसने क्या कहा, वह पाता है कि 76 रुपए और खर्च करके वह 14 किताबें अधिक खरीद सकता है। क्या उसने खरीदी हैं? नहीं। तो इंपॉर्टेंट बात यही है, कंफ्यूजन क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। अगर वो 76 रुपए और खर्च कर दे, 50x तो उसने खर्च कर दिए, अगर वो 76 रुपए और खर्च कर दे तो ये उसका कुल खर्चा होगा। किताबें कितनी आ जाएगी उसके हाथ में, 64 आ गई। एवरेज क्या कह रहा है, 1 रुपए कम हो जाएगा। पहले एवरेज कितना था x, अब कितना हो जाएगा x माइनस 1। इसको सोल्व करते हैं, देखना, और फिर देखते हैं कंफ्यूजन क्या होता है। 64x और 50x इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 14x। 64 है ये, 76 में 64, 7 6 13, 140, 10 बराबर x। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य क्या था। एक बच्चा कहता है कि सर x की वैल्यू 10 है, ये आपका आंसर है। एक बच्चा कहता है कि सर एवरेज है वो 1 गिर गया है, नो आंसर है। ये गलत है और ये सही है। क्यों? क्योंकि इस सवाल में देखो 50 उसने किताबें खरीद ली, फिर उसने क्या कहा कि उसने ऑब्जर्व किया, वह पाता है कि अगर 76 रुपए और खर्च करके 14 किताबें अधिक खरीद सकता है। इफ केस लग गया, क्या उसने एक्चुअल में 76 रुपीज खर्च किए? क्या वो एक्स्ट्रा 14 किताबें लाया? नहीं लाया। ये तो उसका अजम्पशन है कि अगर मैं 76 रुपीज और पे कर दूंगा तो मुझे 14 बुक्स और मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, और मेरा एवरेज जो है वो पहले x रुपए एक किताब पर पढ़ रहा था, अब क्या हो जाएगा x माइनस 1। ऐसा उसने किया नहीं है, इस वजह से रेट आप 9 नहीं मान सकते। काम उसने एक्चुअल में सिर्फ 50 किताबों को खरीदने का किया है। अगर ये सवाल ऐसे होता कि एक लाइब्रेरियन लाइब्रेरी के लिए 50 कहानी की किताबें खरीदता है, फिर उसने 76 रुपए और खर्च करके 14 किताबें और खरीद ली, और अब औसत उसका 1 रुपये डिक्रीज हो गया, तो उसके द्वारा खरीदी गई सारी की सारी किताबों की एवरेज रेट या फिर औसत मूल्य क्या होगा। तब आप कहते कि भाई 50x तो पहले खर्चा किया, फिर उसने खर्चा कर दिया, अब एवरेज x माइनस 1 हो गया, इसका मतलब 9 रुपये आपका रिजल्ट होता। तो यहां पर अमूमन दोनों ही टाइप के ऑप्शन देता है एग्जामिनर, अगर समझदारी से बनाए तो उसे दोनों देने भी चाहिए कि बच्चा जो भी रिजल्ट निकालेगा वो उसे ऑप्शन में दिखेगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो यहां पर इसने क्या कहा, 1444।
6 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति, 5 प्रत्येक व्यक्ति खाने पर कितने का खर्चा करते हैं? 32 रुपए का खर्चा करते हैं। 6वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 80 रुपए अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च किया गया कुल धन। देखो, हम मान लेते हैं इस सवाल के अंदर कि जो एवरेज खर्चा है एक आदमी के द्वारा वो कितना है? x। तो इसका मतलब टोटल इन लोगों का खर्चा कितना होगा? 6 आदमी हैं, तो आप कह सकते हो 6x रुपए लिखा जा सकता है। अब एक एक करके बात कर देते हैं। 6 आदमियों ने कितना खर्चा किया है? 6x। इसी खर्चे को आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके मेजर करना चाहें तो क्या पाएंगे? देखो, 5 आदमियों ने 32 के हिसाब से खर्च किया, 32 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 160। ये 5 आदमी है, इन्होंने खर्चा किया है। ये 6 आदमी है, इन्होंने खर्चा किया है। बच कौन गया? एक आदमी बच गया। उस आदमी के बारे में इसने क्या कहा कि 6ठा आदमी औसत की अपेक्षा 80 रुपए अधिक खर्च करता है। सबका औसत कितना है? x। इसके कंपैरिजन में कितने रुपए अधिक खर्च करता है? 80 रुपए। ये हो गया। आपसे पूछ रहा है सभी व्यक्तियों ने कितना धन खर्च किया? 6x की वैल्यू निकालनी है। सोल्व कर देते हैं। देखो, ये आपका x है, 6x इधर, x इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा? 5x। 80 और 60 240। x की वैल्यू आप निकालेंगे तो देखना जरा, 4 बार डिवीजन हो गया, 8 बार हो गया, 48। आपको वैल्यू चाहिए कुल खर्चे की, तो आप लिखोगे 48 गुणा 6, 6 से गुणा कर दें, 6 8 आपका 48, 6 4 24, 4 28। तो कुल खर्चा जो हुआ आपका 288 रुपये होगा, लिखा जा सकता है। तो इस सवाल में भी कुछ खास नहीं है। ऊपर वाली बातें आपको एक्चुअल में लिखनी थी नहीं, आपको शुरुआत यहाँ से करनी थी। ये जो वैल्यू निकल के आई 6x में रखते, आपका यहाँ से रिजल्ट आ जाता। चलिए भाई, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 1445। देखो क्या कहा, लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। सवाल की लैंग्वेज को तो तुरंत जैसे ही चेंज होता है रीड कर दिया करो। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपए खर्च करते हैं। 9वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 20 रुपए अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च किया गया कुल धन। एक आदमी x रुपए खर्च करता है, 9 आदमियों ने 9x रुपए खर्च किया। एक्चुअल में आपको फाइंड भी यही करना है। 8 आदमियों ने 30 के हिसाब से कितने का खर्चा कर दिया भाई? 240 का। 9वां आदमी क्या कह रहा है कि एवरेज के कंपैरिजन में 20 रुपए अधिक, x रुपए और प्लस x तो एवरेज है और 20 ज्यादा। सभी व्यक्तियों ने जो भी खर्चा किया फाइंड करना। इधर देखना, ये कितना आ गया आपका? 8x, 240 और ये आ गया 260। x की वैल्यू आप यहां से फाइंड करेंगे तो डिवीजन करोगे आप। 8 3 24, कितना बचा? 2। 8 2 16, 4 बचा, 8 5 40। आपको 9x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू रखोगे तो 9 गुणा 5 आपका 45, कैरी 4, 18 और 4 22, 27 और 2 29, 292.5 रुपीज़। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो कुछ भी नहीं है, वही 2 से 3 लाइन के अंदर सॉल्यूशन आपका हो रहा है। एक वैल्यू निकालो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कुछ सवाल हैं, देखना जरा आपके टेम्परेचर पर बेस्ड, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखना जरा इसने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 1446। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 32 डिग्री, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। फिर इसने क्या कहा? ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, फिर इसने कहा वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री। फिर कहा फ्राइडे को एक्चुअल में 29 डिग्री टेम्परेचर था, तो मंगलवार का क्या? एक सीक्वेंस में ही ये सवाल बनते हैं। जैसे शुरुआत कहाँ से हुई है आपकी? ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। इन 3 दिनों का टोटल टेम्परेचर कितना होगा भाई? 32 गुणा 3, 96 डिग्री टोटल लिख सकते हो। फिर इसने क्या कहा कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, जो चीजें सेम है वैसा का वैसा, इनका एवरेज टेम्परेचर 30 है, तो टोटल टेम्परेचर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। फिर क्या कहा है कि शुक्रवार को टेम्परेचर आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछिए किसकी वैल्यू है? ट्यूसडे की।
एक बात बताओ, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, फर्स्ट में से सेकंड को लेस कर दो, इसमें से इसको घटाओगे, ये इससे कटेगा, ये इससे, तो क्या बचेगा, ट्यूसडे माइनस फ्राइडे, फ्राइडे की वैल्यू कितनी 29 बराबर 96 में से 90 चला गया 6, ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना आ जाएगा भाई 35 डिग्री। ये लो, कुछ करना ही नहीं है। तो इसमें हमेशा ही आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक बार ठीक ठाक आपकी समझ आ गई, बुधवार गुरुवार कट गए, मंगलवार -29 डिग्री बराबर 96 और 90, 6 डिग्री वो हो गया, तो सीधे सीधे 9 और 6 15, 35 डिग्री। मेरे हिसाब से ये सवाल आप चाहें तो वर्बली कर सकते हैं। अगला सवाल देखना जरा, देखो मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री, फिर देखो बुधवार गुरुवार और शुक्रवार को इन्वॉल्व कर दिया है 40 डिग्री, शुक्रवार को वास्तव में टेम्परेचर कितना था 39, तो मंगलवार देखो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे लिखोगे, टोटल टेम्परेचर कितना आ जाएगा आपका, 3 से गुणा कर दिया 123, फिर देखना वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का लिखोगे कितना आ जाएगा 120, पहले में से दूसरे को लेस करोगे, वेडनेसडे थर्सडे कट गया, क्या बचा ट्यूसडे माइनस आपका फ्राइडे, फ्राइडे कितना है 39 बराबर कितना 3, ट्यूसडे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐड कर दो 42 डिग्री। ये लो, कुछ खास करना ही नहीं था। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा टेम्परेचर पर एक सवाल और भी बनता है। देखो इसमें भी कुछ नया है नहीं, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सोमवार से बुधवार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, टेम्परेचर कितना है एवरेज 39, टोटल निकालोगे 3 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 117, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। अब आपको पता है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे तो लेस करोगे जब वैसे ही कट जाना है, 35 है, 35 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 105, पहले वाला कितना था 117। तो जब आप लेस करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ट्यूसडे माइनस जो फ्राइडे बचा आपका 117 में से 105 चला गया, कितना बचा 12 डिग्री, ये आपका बनेगा। अब इसने क्या कहा कि बृहस्पतिवार का तापमान, एक मिनट मंडे से है ना, हाँ मंडे से, एक मिनट ट्यूसडे से गलत कर दिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो यहाँ क्या बचेगा फिर थर्सडे, 3 दिन का ही चल रहा है फिर। अब इसने क्या कहा बृहस्पतिवार का जो थर्सडे का टेम्परेचर है सोमवार के तापमान का कितना है 3/5, इसका जितना भी मानोगे इसका क्या करोगे 3/5, इसका जो भी मानोगे इसका 3/5 करके, तो बेटर क्या रहेगा इसका 5x मान लो, और यहां से यहां जाओगे तो क्या करना है 3/5, तो ये कितना होगा 3x बराबर 12, ठीक है। तो यहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा। मेरे हिसाब से इस सवाल को कर दोगे तो इससे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि सीधे सीधे भी हो सकता है, आगे क्या करना है वो नहीं एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि आगे तो आंसर आ रहा है वैसे भी, तो आपका ये होमवर्क रहेगा। फिर देखना भाई आगे कुछ बचा नहीं है, तो फिर से मैं उन कलाकार बच्चों से कहना चाहूँगा कि हमारी स्पीड स्लो नहीं है, आपने जीवन के अंदर चीज़ों को कॉमन सेंस लगा करके ऑब्जर्व नहीं किया है कि एक एक घंटे में अपने 20-20 के आसपास 21 सवाल, या फिर कितने से स्टार्ट किया था भाई हमने 1429 से सवालों को स्टार्ट किया था, तो कुल मिलाकर के हमने 20 सवाल डिस्कस किए हैं 1 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर। शुरुआत के 1-2 मिनट वैसे चले जाते हैं, लास्ट के भी 1-2 मिनट मान सकते हो वैसे चले जाते हैं। तो उन कलाकार बच्चों से मेरा ये कहना है कि कोई बुराई नहीं, हर चीज़ को ऊपर क्वेश्चन मार्क डालो, लेकिन कॉमन सेंस लगाया करो। आप वैसे ही कह देते हो सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो, तो फिर ये 20 सवाल किस भूत ने करवा दिए भाई? कोई आत्मा थोड़ा ना आ रही है जो सीधे सीधे करवा रही है, मैं ही करवा रहा हूँ और आप कर भी रहे हैं। तो स्पीड अपनी स्लो नहीं है, कॉमन सेंस लगाना, अपने मेथड थोड़े ठीक हैं, जिसकी वजह से क्या है धीरे धीरे बोल करके स्लो बोल करके भी अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। नकली सवाल भी नहीं अपने इस टाइप के कि 2 + 2 = 4 ही आपसे पूछ लिया जाता हो, ठीक है। सेशन कैसे लगते हैं कमेंट कर दिया करें, होमवर्क जो दिया जाता है करोगे तो नहीं वैसे कमेंट, लेकिन फिर भी कमेंट कर दिया करें। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट करें। कुछ बच्चों की आजकल कंप्लेंट आ रही है कि जो उनको व्हाट्सएप किए जाते हैं, इंस्टाग्राम किए जाते हैं, फेसबुक पर या फिर टेलीग्राम पर मैसेज, उनका रिप्लाई नहीं मिलता।
देखो मेरा थोड़ा सा शेड्यूल बिजी सा रहता, आपको लगता होगा कि एक ही क्लास चल रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। इसके अलावा भी एक दुनिया है और क्लास को डिजाइन करने में भी बहुत टाइम लगता है। आप प्रीमियर देखते हैं, इसका मतलब लगातार चलो ये रिकॉर्ड तो होगी क्लास, लेकिन इसको एडिट करना है, फाइल बहुत बड़ी साइज की है उसको कंप्रेस करना है, कई सारे काम चलते रहते हैं। ठीक है, तो वो आप तनाव ना लें कि आपको रिप्लाई क्यों चाहिए भाई, टीचर से आपको आए हेलो करते हो, टीचर रिप्लाई करे, कोई जेन्युइन डाउट है आप अपना लिख करके भेज दें। अगर आप होमवर्क है आपका कोई, तो डाउट ग्रुप इसीलिए हमने बना रखा है कि उसके अंदर आप भेज दें, जिससे कोई दूसरा बच्चा भी उसको देखे, वो कह देगा कि हाँ 10 बच्चों ने कहा कि हाँ यही होमवर्क का आंसर आ रहा है तो करेक्ट है। इसके अलावा भी कोई जेन्युइन है आपके पास डाउट तो भेज दें, रिप्लाई हो सकता है 2 दिन 5 दिन 6 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। चलिए भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।